Assalamu alaikum students. So I am your teacher Misbah and today we are going to study the chapter number 1, that is tolerance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तो बच्चों, ये आप लोगों के सिलेबस का कोर्स का चैप्टर नंबर 1 है और इसके अंदर हमें सब्र और तहम्मुल के बारे में बताया गया है कि उसको किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारी लाइफ के अंदर, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से इसको रिजेम्बलेंस दी गई है कि किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी पूरी ज़िंदगी थ्रू आउट, अपनी पूरी लाइफ किस तरह से सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। तो सबसे पहले बताएं कि सब्र क्या होता है। तो सब्र की तरफ देखा जाए तो सब्र का मतलब होता है किसी ऐसी चीज़ पर बर्दाश्त करना, चुप हो जाना, रिएक्ट ना करना, जो चीज़ हमें बुरी भी लगती हो, किसी की गलती हो जाए हम उसको माफ़ कर दें, तो ये भी क्या होता है, सब्र होता है, टॉलरेंस होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ जो है वो इस तरह की वाक़यात से भरी पड़ी है। इसी तरह के कुछ वाक़यात जो हैं वो तकरीबन 3 वाक़यात जो हैं वो आपके चैप्टर के अंदर बताए गए हैं। नंबर 1 जो है वो फ़तह मक्का के मौका पर हुआ था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कफ़ारे मक्का थे, उन्होंने बहुत सारे जुल्म सितम ढाए थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला ज़र्फ़ के मालिक थे, उन्होंने हमेशा उनको माफ़ किया है। और एक इसकी एग्ज़ाम्पल फ़तह मक्का के मौका पर मिलती है, जब इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन जो हज़रत अबू सुफ़ियान थे, जो बाद में मुसलमान हो गए थे, उनके घर में जो भी जाता था उस जंग के टाइम पीरियड के अंदर, जो भी उनके घर में पनाह लेगा उसके लिए अमान थी, मतलब उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ये एक उनको इज़्ज़त दी गई थी हज़रत अबू सुफ़ियान को। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काफ़िर थे पहले, उनको बाद में वो मुसलमान हो गए थे, तो उनको माफ़ कर दिया था और उनको ये इज़्ज़त एज़ाज़ दिया गया था कि उनके घर में जो पनाह लेगा एट द टाइम ऑफ द वॉर, उसको जो है वो माफ़ी दे दी जाएगी, उसको अमान होगा, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद एक वाक़या जो है वो ताइफ़ के अंदर बताया गया है कि जब अल्लाह ताला के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफ़रेंट जगह पर जो है वो इस्लाम की तबलीग के लिए गए थे, तब ताइफ़ के लोगों के पास जब वो तबलीग के लिए गए थे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया। और ये सलूक में उन्होंने क्या किया, उन पर पत्थर बरसाए, उनके ऊपर उनके पीछे बच्चे छोड़ दिए जो उनको पत्थर मार रहे थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हद तक बुरा हाल हो गया कि उनके पाँव मुबारक खून से भर गए थे, उनके जूते जो हैं वो खून से भर गए थे, इतना ज़्यादा उनका खून निकला, उनका दंदाल मुबारक शहीद हो गया था। तो इस चीज़ से अल्लाह ताला की ज़ाती अक़दस जो है वो जलाल में आ गई और उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि मेरे प्यारे महबूब हुक्म कीजिए कि अगर आप फरमाएं तो इस कौम को, इस जो लोग हैं, इनको 2 पहाड़ों के बीच में पीस दिया जाए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इनको मैं माफ़ करता हूँ, क्या पता इनकी औलादें जो हैं, अल्लाह ताला इनको ऐसी औलाद दे जो आगे चलकर अल्लाह ताला की इबादत करे। तो उन्होंने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को माफ़ कर दिया। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या, एक अपने जब आखिरी खुतबा था उनका, तो उस टाइम पर उन्होंने कहा कि जो भी खून बहा, मतलब कत्ल का जो बदला लिया जाता है, मैं इस्लाम में उसको मना कर दिया गया है, क्योंकि ये पुराना रिवाज था जो जहालत के टाइम से चला आ रहा था, तो बदला ना लिया जाए। ठीक है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल दी कि उनके एक कज़न थे जिनका नाम था हज़रत इब्ने रबा, उनको जिन्होंने कत्ल किया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ फरमा दिया था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा से अपने ग़ुलामों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक था। उनको, उनकी गलतियों को बर्दाश्त करते थे, उनकी गलतियों को माफ़ कर देते थे, नज़रअंदाज कर देते थे। उसी खुतबे के दौरान एक उनके जो थे ग़ुलाम थे जिनका नाम था हज़रत अनस बिन मालिक। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनको काम करते हुए 10 साल हो गए थे, लेकिन इन 10 सालों के अरसे में, टाइम पीरियड में, कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है, उनको किसी चीज़ के लिए बुरा भला नहीं कहा। तो ये थी बच्चों आप लोगों की स्टोरी, जिसके अंदर आपको 3 वाक़यात बताए गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से। फर्स्ट फ़तह मक्का के मौका पर, सेकंड जो है वो आपको ताइफ का वाक़या बताया गया था, थर्ड जो है वो आपको
जो है एट द टाइम ऑफ लास्ट एड्रेस जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके अंदर वाक़या बताया गया है। तो ये थी आप लोगों की स्टोरी। अब इसके अंदर कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं जिनको हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे और इनके मीनिंग्स जानेंगे कि इनके मीनिंग्स क्या हैं, ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो बच्चों, सबसे अपने सारे बच्चे जो हैं वो अपनी कॉपीज़ निकाल लें और उसके ऊपर जो है मैं मीनिंग्स लिखूँगी उनको नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोगों के लिए बाद में मुश्किल ना हो। चले जी, तो सबसे पहला वर्ड आ जाता है आपका टॉलरेंस। तो टॉलरेंस का बच्चों क्या मतलब होता है? सब्र। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका बियर। ये बियर भालू वाला नहीं है, ठीक है। इस बियर का मतलब है बर्दाश्त करना। ओके जी। उसके बाद है आपका वर्ड हार्डशिप्स। हार्डशिप्स का मतलब होता है मुश्किलात। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेशेंस। पेशेंस का मतलब भी होता है सब्र। नेक्स्ट है जी, ये पैराग्राफ नंबर 1 के हैं जितने भी हैं। पेज नंबर 2 में जो पैराग्राफ नंबर 1 है उनके मैं मीनिंग्स लिख रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बच्चों बदला लेना, किसी भी बात का बदला लेना, दैट इज नोन एज रिवेंज। सो इसका क्या मतलब आ जाएगा? बदला। और जी इसके अंदर एक लास्ट वर्ड है प्रैक्टिस्ड। प्रैक्टिस्ड। सो प्रैक्टिस्ड का मतलब होता है अमल करना या करके दिखाना। तो हम लोग इसको लिख लेंगे अमल करना। अमल करना। तो ये है आपके पैराग्राफ नंबर 1 के मीनिंग्स, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 2 के जो है मैं वो यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। इसको आप लोग देख लें और नोट डाउन कर लें साथ साथ, ताकि आप लोगों के लिए जब आप स्टोरी को पढ़ो तो आप लोगों को स्टोरी को समझना आसान हो जाए। ये पैरा नंबर 2 के भी मैं लिख रही हूँ, ठीक है। वर्ड्स एंड मीनिंग्स। तो पैराग्राफ नंबर 2 में कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे कि वर्ड है मॉडल। तो मॉडल का मतलब क्या आ जाएगा? नमूना, मीन्स एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल, मिसाल, नमूना, ये आ जाएगा। इसके बाद है जी वर्ड विश्ड इल। तो विश्ड इल का मतलब क्या आ जाता है? बुरा सोचना। बुरा सोचना या बुरा चाहना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा। वर्स्ट एनिमी। वर्स्ट एनिमी। वर्स्ट का मतलब होता है बुरा और एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। सब से बुरा दुश्मन, ठीक है जी बच्चों। तो ये वर्स्ट एनिमी जो वर्ड है ये बेसिकली हज़रत अबू सुफियान के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो उन्होंने उनको माफ़ कर दिया गया था। उसके बाद था कंक्वेस्ट। कंक्वेस्ट का मीनिंग होता है फतह। क्या मीनिंग होता है बच्चों? फतह। मैं दोबारा बोल रही हूँ, इसको सारे बच्चे साथ साथ नोट डाउन करते जाएं ताकि उनके लिए बाद में मुश्किल ना हो। ऑनर्ड। ऑनर्ड, इज्जत दी। ठीक है जी। और फिर आ जाता है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब बच्चों होता है अमान। अमान का मतलब तहफ़्फ़ुज़ या पनाह, ठीक है। और इसका एक लास्ट वर्ड है, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ,
पैराग्राफ नंबर 2 का, दैट इज रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है पनाह लेना। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके पैराग्राफ नंबर 1 और 2 के वर्ड्स। अब हम लोग करेंगे पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर वैसे तो थोड़े से वर्ड्स हैं, जैसे कि प्रीच। प्रीच का मतलब क्या होता है? तबलीग करना। क्या होता है? तबलीग करना। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ जाता है जी वर्शिप। तो वर्शिप का मतलब होता है इबादत करना। क्या होता है बच्चों? इबादत करना। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है इसके अंदर आप लोगों का थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है लगातार, जितना भी उन्होंने टाइम पीरियड गुजारा उसको कहते हैं थ्रू आउट। लगातार। इसके बाद इसके अंदर एक लास्ट वर्ड आ जाता है ट्रबल्ड। यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे ट्रबल नहीं लिखा हुआ, ट्रबल्ड लिखा होता है। इसका मतलब है, ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत, और ये ट्रबल का मतलब होता है तंग करना। ठीक है जी, तो ट्रबल का मतलब क्या होता है? तंग करना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने भी तंग किया उन्होंने उसको मुआफ़ कर दिया अपनी ज़िंदगी के अंदर, उससे बदला नहीं लिया। इसी तरह से ये हो गया हमारे पास पैराग्राफ नंबर 3 के। अब हम लोग करेंगे पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ और बढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ, और इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं हम लोग उनको कवर करेंगे। ये है जी पेज नंबर 3 पे, और पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एड्रेस। अच्छा, अब आप लोगों ने ध्यान देना है, एड्रेस के 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब इसका होता है पता या जगह का पता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एड्रेस का मतलब इस लिखा हुआ है वो है ऐलान या खुतबा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे खुतबा। ये मैं रेज कर रही हूँ बिकॉज ये इसका मीनिंग यहाँ पर नहीं है। सेंटेंस टू सेंटेंस का मतलब डिफर करता है, लेकिन मैंने लिखा इसलिए था ताकि आप लोगों को ये ना कहें कि मतलब एड्रेस का मतलब तो पता होता है। तो पता या एड्रेस मतलब जो जगह का एक होता है, लोकेशन होती है, उसको भी हम एड्रेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एड्रेस का मीनिंग जो है वो खुतबा है। उनका जो लास्ट खुतबा हुआ था उसके अंदर उन्होंने क्या फरमाया था। तो जी ब्लड शेड। ब्लड शेड का क्या मीनिंग है? खून बहा या कत्ल। ठीक है जी, और नेक्स्ट है वर्ड कस्टम। वो कस्टम था, रिवाज था। एंड मर्डर्ड, कत्ल करना। ठीक है जी, एंड द लास्ट वर्ड इज, 2 वर्ड्स रह गए हैं, फॉरबिडन और ऑब्जेक्टेड। फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब बच्चों होता है मना करना। क्या होता है? मना करना। और ऑब्जेक्टेड एतराज करना। ठीक है जी, ये हो गए हैं आपके पैराग्राफ नंबर 4 के मीनिंग्स। अब हम लोग करेंगे पैराग्राफ नंबर 5 के, जिसके अंदर फ्यू वर्ड्स हैं। नंबर 1 है डेटोरेशन। डिटोरेशन का मतलब होता है खराब होना या बिगाड़। ठीक है जी, इसका मतलब है लगातार खराब होना या बिगाड़ या बुराई। ठीक है, जो खराबी आ रही होती है। कॉन्फ्लिक्ट,
फितना या लड़ाई। ठीक है, इसके बाद आ जाता है प्रिवेलिंग। प्रिवेलिंग का बच्चों मतलब होता है गालिब आना या कोई चीज़ का बढ़ना या आम होना। तो हम लोग प्रिवेलिंग का मतलब लिख लेंगे। वैसे तो आप लोग गालिब भी लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आसान लिखना है तो आप लिख सकते हैं आम होना। किसी भी चीज़ का आम होना हम कहते हैं, जो बहुत कॉमन हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं कि दैट थिंग इज प्रिवेलिंग। तो जी इसका एक वर्ड आ रहा है क्योर्ड। क्योर्ड का मतलब है इलाज। ओके जी, तो ये थे बच्चों आप लोगों के इस पूरे चैप्टर के कुछ वर्ड्स मीनिंग। आई होप इसके अलावा आपको कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। ये है पैराग्राफ नंबर 5। तो ये थे बच्चों इस चैप्टर के कुछ वर्ड्स मीनिंग। होप आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आई होगी और अपनी ज़िंदगी में भी इस चैप्टर से सबक सीखें और सब्र व तहम्मुल का जो है वो इजहार करें, मुजाहरा करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।